हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना स्कूल प्लस पर। मैं स्मिता आप लोगों को आज क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक पढ़ाने वाली हूँ। इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि आर्थिक गतिविधियाँ कहते किसे हैं। आर्थिक गतिविधियों से ही रिलेटेड है ये हमारा चैप्टर, इसीलिए ये चीज़ हमें सबसे पहले जानना होगा कि आर्थिक गतिविधि कहते किसे हैं। आर्थिक गतिविधियाँ वस्तुओं या सेवाओं को बनाने, खरीदने या बेचने की गतिविधि है। बिल्कुल इस लाइन से पूरी तरीके से ये स्पष्ट हो पा रहा है कि आर्थिक गतिविधि किसे कहते हैं। वस्तु या सेवाओं को बेचना वस्तु और सेवाओं को बनाना, खरीदना और बेचना, ये जो गतिविधि होती है इसी को क्या कहते हैं, आर्थिक गतिविधि। ये गतिविधियाँ सीमित संसाधनों के साथ मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए धन कमाने और धन के उत्पादन के उद्देश्य से की जाती है। आर्थिक गतिविधि करने के पीछे एक उद्देश्य होता है। वो क्या होता है कि जो हमारे पास जो सीमित संसाधन है उन्हीं संसाधनों का उपयोग करके जो है सभी मानवों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके धन कमाने के लिए और धन का उत्पादन किया जा सके, इसीलिए ये आर्थिक गतिविधि हम लोग करते हैं। ये अर्थव्यवस्था जो है वो आर्थिक गतिविधियों के कारण ही चलती है। तो अब ये हमने आर्थिक गतिविधि देखी। अभी हम पहले देखते हैं अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं। अर्थव्यवस्था मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए एक मानव निर्मित संगठन है। मानव निर्मित संगठन है ये अर्थव्यवस्था, जो कि किस लिए काम करती है। जो मनुष्य हैं, जो हम लोग सभी मनुष्य हैं, इन सब की आवश्यकताओं को किस तरीके से पूर्ति की जा सके। जैसे हमें भोजन की आवश्यकता होती है, हमें कपड़ों की आवश्यकता होती है, या फिर हमें पढ़ने लिखने की, हमें फिर एक जगह से दूसरे जगह जाने के जो परिवहन के साधन होते हैं, इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो क्या है वो अर्थव्यवस्था जो है वो कार्य करती है। और ये किसके थ्रू कार्य करती है, मानव निर्मित संगठन के द्वारा ये काम करती है। मतलब इसमें सभी काम जो है मानव एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की मदद से करते हैं। यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। अगर देखिए इसमें बात हो रही है कि मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसमें जो है काम किया जाता है। तो मुझे जो भी आवश्यकता है, मान लीजिए कि मुझे खाने की आवश्यकता है, मुझे रोटी चावल इन सब की आवश्यकता है, और इन सभी का उत्पादन मैं स्वयं नहीं कर सकती, मेरे पास भूमि नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके लिए किसी किसान पर या फिर कहीं पर मार्केट से जा कर के मैं इसे लूँगी। तो इसके बदले में मैं कुछ उन्हें दूँगी, जैसे रुपए पैसे या कुछ भी, जो भी हमारा उस वक्त का जो भी सिस्टम चल रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए मैं रुपए पैसे देती हूँ, तो इससे क्या होगा, मेरे भोजन की आवश्यकता पूर्ति होगी, और साथ ही साथ जिससे मैंने ख़रीदा ये चावल आटा ये सब क्या वो पैसे जो है उन पैसों से उस व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। ये हम लोगों ने पढ़ा। यह एक ऐसी पद्धति जिसके द्वारा लोग आजीविका प्राप्त करते हैं, या फिर लोग जीविका प्राप्त करते हैं, जिसके थ्रू वो लोग जो है सभी क्या हैं, जो पैसे कमा पाते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे, हमारे चैप्टर का ही नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। हमने अर्थव्यवस्था क्या होता है ये हमने समझ लिया, जो कि क्या है, एक पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं। ये एक सिंपल टर्म है जिसके थ्रू हम इतना सा बस याद रख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। ये एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा लोग जीविका प्राप्त करते हैं, मतलब पैसा कमा पाते हैं और अपना जीवन निर्वाह कर पाते हैं। और इसके अंतर्गत क्या आता है, आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि इसलिए आवश्यक है क्योंकि इससे जो है कि हम लोग धन कमा पाते हैं और धन का उत्पादन कर पाते हैं, जिससे कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। आप बुक में देख पाएंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक हैं, 3 क्षेत्रक हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और
तृतीयक क्षेत्रक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राथमिक क्षेत्रक कहते किसे हैं। जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में वस्तुओं का उत्पादन किसके थ्रू होता है? प्राकृतिक संसाधनों के थ्रू, जैसे भूमि हो गए, वन हो गए, इन सब से जो है कि हम जो है इन सभी प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख रहे हैं जैसे कृषि हो गया, कृषि भूमि पर हम अनाज उपजाते हैं और उससे जो है कि हम अपना भोजन निकालते हैं, तो वो क्या हो गया? कृषि हो गया। चाहे पशुपालन हो गया, मछली पालन हो गया, खनन इत्यादि, ये सब क्या है कि हम लोग प्राकृतिक संसाधनों पर, भूमि पर, वन पर, जल पर और इन सब पशुओं पर, इन सब पर हम क्या होते हैं? आश्रित होते हैं और इसके थ्रू हम क्या करते हैं? वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम निर्मित करते हैं। ये जो यहाँ से जो भी उत्पादन होता है, जैसे कृषि से हम अगर मान लेते हैं कि हम गन्ना उत्पादित करते हैं, तो हम इन्हीं का उपयोग करके फिर आगे क्या बनाते हैं? गुड़ बनाते हैं, चीनी बनाते हैं। इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पाद हैं, ये हमारे आगे के जो वस्तु का जो निर्माण हम करेंगे उसका ये क्या होगा? उन उत्पादों का ये होगा आधार। इन्हीं के मदद से जो है हम आगे वस्तुओं का निर्माण करेंगे। हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। आगे भी अगर हम देखेंगे कि जैसे हम अगर बिस्किट की बात की जाए तो बिस्किट हम कहाँ से बना पाते हैं? बिस्किट के लिए हमें जो कच्चे माल की आवश्यकता होती है वो होता है हमारा गेहूं हो गया, चीनी हो गया। हम इन सब चीज़ों, तेल हो गया, इन सब चीज़ों की मदद से जो है कि हम बिस्किट बनाते हैं। और ये सारी चीज़ें कहाँ से हम ले पाते हैं? ये हम ले पाते हैं प्राथमिक क्षेत्र से। गेहूं हमें प्राथमिक क्षेत्र से मिलता है। चीनी के लिए गन्ना भी हमें प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि से ही मिलेगा। और तेल जो है वो हमारे जो ऑयल सीड्स होते हैं उसमें से जो उत्पादित होते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हम किस पर निर्भर हैं? इसके लिए हम निर्भर हैं प्राथमिक क्षेत्र के पर। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि हम अधिकांश प्राकृतिक उत्पाद कृषि, डेयरी, मत्स्यन और वनों से प्राप्त करते हैं। प्राकृतिक उत्पादों की अगर बात की जाए, जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि हम भूमि पर कृषि करते हैं और वहाँ से जो है कि हम अन्न उपजाते हैं, तो वही चीज़ें बता रहा है कि प्राथमिक क्षेत्र में जो है हम किस पर निर्भर रहते हैं? हम प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। किस पर? प्राकृतिक संसाधनों पर। तो ये प्राकृतिक उत्पाद हम कहाँ से पाते हैं? कृषि से पाते हैं। डेयरी हो गया, जो पशु से जो हमें दूध मिलता है वो हो गया। मत्स्यन मछली हो गया। और वनों से, जंगल से हम ये सारे उत्पाद प्राप्त करते हैं। इसीलिए प्राथमिक क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? कृषि एवं सहायक क्षेत्र कहा जाता है। ये हमने प्राथमिक क्षेत्र पढ़ा। अब हम दूसरा क्षेत्र देख रहे हैं। दूसरा क्षेत्र हमारा क्या है? द्वितीयक क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्रक है? 3 क्षेत्रक है। प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। हमने प्राथमिक क्षेत्रक पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक की बात की जाए तो प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपास के पौधे से प्राप्त रेशे से सूत बनाना और कपड़ा बनाना। द्वितीय क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं? जो प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें उत्पाद मिला होता है उसकी मदद से हम कुछ नया वस्तु का निर्माण करते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एग्जाम्पल क्या दिया गया है? कपास के पौधे हम कहाँ उपजाते हैं? वो हम मिट्टी में उपजाते हैं, भूमि में उपजाते हैं। और ये क्या हुआ? ये कृषि हुआ। तो ये हमारा किसका पार्ट है? ये हो गया हमारा प्राथमिक क्षेत्र में। तो जो है कि प्राथमिक उत्पाद जो हमारे ये प्राथमिक क्षेत्र से जो हमें प्राथमिक उत्पाद मिले उन्हें विनिर्माण प्रणाली के जरिए, मतलब इसमें हम कुछ और ऐड करके या मशीनों की मदद से या फिर कारखानों, घरों में इस तरीके से इसमें और इनपुट डाल करके हम क्या करते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें दिया है कपास के पौधों से प्राप्त रेशे। कपास के पौधों से हम क्या प्राप्त करते हैं? रेशे प्राप्त करते हैं। उनसे फिर क्या बनता है? सूत बनता है। और उन्हीं सूत से फिर क्या बनेगा?
कपड़ा बनेगा। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल है गन्ने से चीनी बनाना या फिर गुड़ बनाना। गन्ना हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? भूमि से प्राप्त करते हैं। किसके द्वारा? कृषि के द्वारा। साथ ही मिट्टी से ईंटें बनाना आदि, ये सारा क्या हुआ, मतलब जो प्राथमिक उत्पाद थे, जो चीज़ें हमें प्राकृतिक संसाधन में मिले थे, उसका फिर हम उपयोग करके हम क्या बनाते हैं? एक नई वस्तु बनाते हैं। वो हमारा क्या होता है? द्वितीयक क्षेत्र में होता है। यह क्षेत्रक विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा होता है। यह क्षेत्र जो है विभिन्न प्रकार के उद्योगों से जुड़ा होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। और ये जो विनिर्माण प्रणाली जो होता है, ये जो विनिर्माण होता है, ये कहाँ होता है? कारखानों में होता है, घरों में होता है, फैक्ट्रीज़ में होता है। और इसके मदद से हम क्या बनाते हैं? एक नया उत्पाद बनाते हैं। ये हो गया हमारा द्वितीयक क्षेत्र। अब हम पढ़ते हैं तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र क्या है? वस्तुओं के उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग करती है। तृतीयक क्षेत्र जो है वो वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, वो वस्तुएं नहीं बनाती है। वो क्या करती है? वो ये जो प्राथमिक क्षेत्र हो गया और ये जो द्वितीयक क्षेत्र हो गया, इनको हेल्प करती है, इनको मदद करती है वस्तुओं के उत्पादन में। जैसे प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के उत्पादित वस्तुओं को ट्रकों, ट्रेनों आदि से पहुंचाना। तो तृतीयक क्षेत्र हमें क्या देती है? सेवा देती है। किसकी सेवा? ये परिवहन की सेवा हो गई, जिसमें ट्रक, ट्रेन, इन सब का जिक्र हम करते हैं। ये हमें परिवहन की सुविधा दे रही है। तो इससे हम क्या कर पा रहे हैं कि ये जो प्राथमिक क्षेत्र में जो हमारे उत्पाद हुए और ये जो द्वितीयक क्षेत्र में जो हमारे उत्पाद हुए, हम इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर हमने उत्पादन कर लिया तो हमें अब इन्हें मार्केट तक लेकर के जाना है, तो हम इन्हें कैसे लेके जाएंगे? तो ये जो तृतीयक क्षेत्र में जो हमें परिवहन सेवा दे रही होती है, चाहे बस हो, ट्रक हो या और भी कोई भी सुविधा हो, तो हम इसके मदद से जो है अपना उत्पाद जो है बाजार तक या अन्य लोगों तक पहुंचा पाते हैं। परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा, व्यापार आदि, ये सब हमारे उदाहरण है किसके? तृतीयक क्षेत्र के। परिवहन, जिसमें हम ट्रक, ट्रेन, ये सब हमारे गाड़ियों की बातें करते हैं, जिसके मदद से हम सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। भंडारण हो गया अनाज का भंडारण। हमने अनाज तो उपजा लिया है, अब हमें इसे कहीं पर स्टोर करना है इसकी सेफ्टी के लिए, तो हम ये सुविधा कहाँ से प्राप्त करेंगे? तृतीयक क्षेत्र हमें ये सुविधा देती है। भंडारण के लिए हमें स्पेस देती है, मतलब वो हमें भंडारण की सुविधा देती है। साथ ही साथ संचार हो गया, टेलीफोन द्वारा हो गया, फैक्स द्वारा हो गया, टेलीग्राम द्वारा हो गया, इन सब के थ्रू क्या करती है? हमें संचार सुविधा प्रदान करती है। बैंक सेवाएं हमें देती है, व्यापार आदि, ये सब क्या हो गए? हमारे तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण। ये गतिविधियां वस्तुओं के बजाय सेवाओं का सृजन करती है, इसलिए तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। ये सारी जो गतिविधियां हो गई, चाहे परिवहन हो गया, भंडारण हो गया, संचार हो गया, बैंक सेवा हो गया, व्यापार हो गया, ये सब क्या करती है? वस्तुओं का सृजन नहीं करती, ये सेवाओं का सृजन करती है। इसलिए तृतीयक क्षेत्र को और क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। सेवा क्षेत्र की कुछ ऐसी परिहार्य सेवाएं भी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। ये जो सेवा क्षेत्र में जो है, इन सब के अलावा भी कुछ और सेवाओं को इंक्लूड किया गया है, लेकिन ये जो है ये एकदम से डायरेक्ट रूप से जो है वस्तुओं के उत्पादन में सहायता नहीं करती। जैसे हो गए हमारे शिक्षक हो गए, ये भी सेवा देते हैं, जैसे शिक्षक, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील, इंटरनेट कैफ़े हो गए, एटीएम हो गए, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी आदि, ये सब भी जो है कि ये हमें सेवाएं देती है। ये किसी प्रकार के वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती है, परंतु ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। ये इनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है हम सब की ज़िंदगी में, जिस कारण की जो है कि हम काफ़ी तरक्की कर पाए हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को भी जो है कि अब इंक्लूड किया गया है किसमें? तृतीयक क्षेत्रक में। तृतीयक क्षेत्रक में परिवहन है, भंडारण है, संचार, बैंक सेवा, व्यापार आदि के साथ साथ और भी बहुत सारी सेवाएं, मतलब जितनी भी सेवाएं हैं वो सभी को किसमें इंक्लूड किया गया है?
तृतीयक क्षेत्रक में इंक्लूड किया गया है। तो हमने आज पढ़ा भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो इसमें जो है कि कितने सारे क्षेत्रक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक हैं। प्राथमिक क्षेत्रक जिसमें कि प्राकृतिक संसाधनों की मदद से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। द्वितीयक क्षेत्रक जिसमें जो है कि ये प्राथमिक क्षेत्रक में जो प्राकृतिक संसाधनों की मदद से जो उत्पादन किया गया, फिर उन्हें लेकर के और फिर उन्हें जो है विनिर्माण प्रणाली द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। और तृतीयक क्षेत्र क्या है, ये सेवा देती हैं और इनकी सेवा की मदद से ये प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीयक क्षेत्रक कार्य करते हैं। आशा है कि आज का क्लास आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक तीनों ही अच्छे से समझ पाए होंगे। मिलते हैं कल फिर हम इसके आगे के टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।